हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं डेली हमारे चैनल पर सी टेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। इसी क्रम में आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे सी टेट से संबंधित, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों को शिक्षण के संबंधित भी क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें केवल आप लोगों को गद्य या फिर जो भी गद्य या फिर पद्य आता है उससे संबंधित क्वेश्चन इसमें नहीं है। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और डेली हमारे चैनल पर सी टेट का प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है, इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। पहला दिया है, अंतर शब्द में इक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा। कम समय में कंप्लीट करेंगे हम लोग। अंतर शब्द में इक प्रत्यय लगने पर कौन सा जो है शब्द बनेगा? आंतरिक बनेगा, आंतरिक बनेगा, आंतरिक बनेगा, आंतरिक बनेगा। देखिए इसमें जो है मात्राओं का डिफरेंस है, इसको आप लोग अच्छे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अंतर शब्द में इक प्रत्यय लगने से जो है वो बन जाएगा आंतरिक। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए सेकंड देखेंगे। देखिए इस क्रम से आप लोग घबराइए मत, यहीं से स्टार्ट ही है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि, इत्य धन आदि, इति धन अदि, इति धन आदि। तो देखिए इत्यादि का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इति धन आदि। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इति धन आदि। चलिए अगला देखते हैं। प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है, कौन रहता है प्रगति के पथ पर अग्रसर? सुगठित राष्ट्र, संगठित राष्ट्र, सुव्यवस्थित राष्ट्र या फिर अव्यवस्थित राष्ट्र। तो जो प्रगति के पथ पर अक्सर जो या फिर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है वो रहता है संगठित राष्ट्र। तो इसका ऑप्शन सेकंड अर्थात दूसरा राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। बाधा का समानार्थी होगा, बाधा का समानार्थी क्या होगा बताना है। विघ्न होगा, समाधान होगा, उपाय होगा या फिर सुविधा होगा। देखिए बाधा का जो समानार्थी शब्द होगा वो होगा विघ्न, अर्थात ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अग्रसर का तात्पर्य है, अग्रसर का क्या अर्थ है ये बताना है। आगे की ओर बढ़ना, सेकंड दिया है आगे नहीं बढ़ना, थर्ड दिया है आगे होना, फोर्थ दिया है आज्ञाकारी होना। देखिए अग्रसर का जो तात्पर्य है वो है आगे की ओर बढ़ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अर्थात पहला। चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया है संवेदनशील व्यक्तित्व होने का भाव किस शब्द से अभिव्यक्त होता है? फर्स्ट दिया है लालची होना, सेकंड दिया समृद्ध होना, थर्ड दिया है घर जाना, फोर्थ दिया है डायनासोर होना। तो देखिए संवेदनशील व्यक्तित्व होने का भाव जो है जिस शब्द से जो है अभिव्यक्त होता है वो है ऑप्शन फोर्थ डायनासोर होना। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है दरवाजा खोलने से अभिप्राय क्या है, अर्थात दरवाजा खोलने का जो है अर्थ क्या होता है? संवेदनाओं को घर में स्थान देना, सेकंड दिया है संवेदनाओं को अपने जीवन में उतारना, थर्ड दिया है संवेदनाओं के प्रति दया भावना रखना, फोर्थ दिया है संवेदनाओं के प्रति करुणा भाव रखना। तो देखिए दरवाजा खोलने का जो अर्थ अर्थात अभिप्राय होता है वो है ऑप्शन थर्ड संवेदनाओं के प्रति दया भाव रखना। ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। लेकिन पद किस स्थिति की ओर संकेत करता है? फर्स्ट दिया है जो नहीं होना चाहिए था वह शीघ्र हुआ, सेकंड दिया जो होना चाहिए था वह देर से हुआ, थर्ड दिया जो नहीं होना चाहिए लेकिन हुआ, फोर्थ दिया है जो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। तो देखिए लेकिन पद जो जिस स्थिति की ओर संकेत करता है वो है जो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। तो ऑप्शन थर्ड अर्थात तीसरा राइट हो जाएगा। अगला दिया है समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? दोस्त, डायनासोर, दरवाजे या फिर खटखटाए। तो देखिए जो समूह से भिन्न शब्द है वो है खटखटाए अर्थात ऑप्शन फोर्थ। अगला देखते हैं। देखिए दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे जो उचित विकल्प है उसे चुनना है। आप लोगों को पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। देखते हैं। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा अर्थात जिसको कहते हैं टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट है, सी टेट में आ चुका है।
तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग। सेकंड अर्थात दूसरा दिया है अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग। थर्ड दिया है संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग। फोर्थ दिया है मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विशेषण आदि को शब्दों आदि दो शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो देखिए तार वाली भाषा का जो अर्थ होता है अर्थात टेलीग्राफिक स्पीच का अर्थ मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विशेषण आदि को शब्दों वाली आदि दो शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्राथमिक स्तर पर बच्चा सुनना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कहानी कथन और श्रुतलेख। ऑप्शन सी सेकंड दिया है कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला। ऑप्शन थर्ड दिया है भूमिका निर्वाह जिसको कहते हैं रोल प्ले और समाचार वाचन। फोर्थ दिया है भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए जो अधिक सहायक होता है वो होता है भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। अगला है इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है। कौन सा उद्देश्य जो है भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य नहीं है ये बताना है। फर्स्ट दिया है विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना। सेकंड दिया है विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। थर्ड दिया है भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना। फोर्थ दिया है मानवीय मूल्यों का विकास। तो देखिए जो कहा है नहीं है अनिवार्य नहीं है ध्यान दीजिएगा नहीं कह रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना जो कि भाषा शिक्षण का अनिवार्यतः उद्देश्य नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है छात्रों को शुद्ध उच्चारण उचित स्वर उचित गति के साथ बोलना सिखाना। सेकंड दिया है छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने की योग्य बनाना। थर्ड दिया है विषयानुकूल व प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना सिखाना। फोर्थ दिया है उपरोक्त सभी। तो देखिए मौखिक भाषा प्रकाशन शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं है वो उद्देश्य है वो सभी उद्देश्य हैं। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ जो है पैदा होते हैं। मुख्यतः यह विचार किसका है या फिर किसने दिया है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है एल.एस. वाइगोस्की। ऑप्शन सेकेंड दिया है इवान पावलोव। ऑप्शन थर्ड दिया है नाओम चॉम्स्की। ऑप्शन फोर्थ दिया है जीन पियाजे। तो देखिए बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। यह जो विचार या फिर कथन है ये है नाओम चॉम्स्की का है। कई बार आ चुका है एग्जाम में चॉम्स्की का रिपीटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड अर्थात तीसरा। अगला देखते हैं। अगला दिया है मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत कर रहा है। फर्स्ट दिया है व्याकरणीय नियमों की जानकारी उसको नहीं है। सेकंड दिया नियमों का अति सामान्यीकरण कर रही है या फिर भाषा प्रयोग में असावधानी बरत रही है। ऑप्शन फोर्थ दिया भाषा की समझ न होना। तो देखिए इस प्रकार का जो मैंने चाट खाई और मैंने हंसी फिर मैंने हंसी इस प्रकार का जो भाषा प्रयोग शर्मिला कर रही है वो नियमों का अति सामान्यीकरण कर रही है। ये रिपीटेड है कई बार आ चुका है सीटेट में। नियमों का सामान्यीकरण इस प्रकार की भाषा को कहा जाता है। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा रट लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड अर्थात दूसरा। अगला देखते हैं। रेशमा 1 साल पहले असम से पंजाब गई। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करती है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे। अर्थात रेशमा 1 साल पहले पंजाब से आई है वह हिंदी भाषा जो है पढ़ने में या प्रयोग करने में त्रुटि कर रही है। तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे सही कथन कौन सा है। रेशमा को बार बार त्रुटियां बताने को कहेंगे। ऑप्शन फर्स्ट दिया है। सेकंड दिया है उसे भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। थर्ड दिया है उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास करना चाहिए। फोर्थ दिया है उसकी मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर न पड़ने देना चाहिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड उसे भाषा प्रयोग
के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए, जो कि एक बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सेकेंड अर्थात दूसरा राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है प्रतिलिपि, ऑप्शन सेकेंड दिया है अधूरी कहानी को पूरा करना, ऑप्शन थर्ड दिया है कहानी कविता आदि का सृजन लेखन, ऑप्शन फोर्थ दिया है आंखों देखी घटनाओं को लिखना। तो देखें लेखन कुशलता विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण कह रहा है, ध्यान दीजिए कम महत्वपूर्ण, वो है प्रतिलिपि। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप में उच्चारित करना, ऑप्शन सेकंड दिया है केवल अक्षर पहचान, ऑप्शन थर्ड दिया है तेज गति से पढ़ना, ऑप्शन फोर्थ दिया संदर्भानुसार अर्थ। देखिए पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। अगला देखते हैं। अगला है सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस ओर संकेत करता है कि, अर्थात सुलेखा जो है पाठ को पढ़ा रही है, जीवन जहां पर लिखा है उसको जिंदगी पढ़ रही है, यह इस किस बात की ओर संकेत करता है कि, फर्स्ट दिया है उसे अक्षरों की पहचानने में भ्रम हो जाता है, सेकंड दिया है उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, थर्ड दिया है सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, फोर्थ दिया है वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है सुनीता अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है, टीचर है सुनीता, जो भी उसके कक्षा या फिर क्लास में जो भी जितने भी शिक्षार्थी या फिर विद्यार्थी हैं उनको कमरे से बाहर ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। सुनीता का क्या उद्देश्य हो सकता है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना, ऑप्शन सेकंड दिया है मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझाने का अवसर देना, ऑप्शन सेकंड अर्थात थर्ड दिया है बच्चों को दैनिक चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, फोर्थ दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सुनीता जो है बच्चों को पर्यावरण शिक्षा के लिए कविता पाठ करने के लिए जो कक्षा के बाहर ले जा रही है, मैदान में ले जा रही है, इसका जो उद्देश्य है वो है मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ने तथा कविता को समझने का अवसर देना। तो ऑप्शन सेकेंड अर्थात दूसरा इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया, कह रहा है आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया, आपका एक शिक्षार्थी उसे सुनकर अपने एक वाक्य में एक शब्द का प्रयोग करता है, आप उस शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं कि उसने संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया। यह भाषा अर्जन युक्ति सर्वाधिक रूप से का निरूपण करती है। किसका निरूपण करती है? भाषा से संबंधित देखिए है स्किनर के सीखने के सिद्धांत, पियाजे के सीखने के सिद्धांत, थर्ड दिया है चोम्स्की के सीखने के सिद्धांत, फोर्थ दिया है ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत। तो देखिए इसका जो आप लोग अच्छे से इस प्रश्न को पढ़ लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, स्किनर के सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।